हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आज हम गंतव्य 2 एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। जैसा कि आपने टाइटल में पढ़ लिया होगा कि आज हम कहाँ जा रहे हैं। तो हम आज जा रहे हैं लोधी गार्डन। और अब देखते हैं कि लोधी गार्डन में हमें क्या क्या देखने को मिलता है। यहाँ पे हम लोधी गार्डन पहुँच चुके हैं और ये एंट्री गेट है, यहाँ से हम अंदर जा रहे हैं। अभी आप जो देख रहे हो वो बच्चे स्कूल के थे और उनको उनके टीचर्स लेके जा रहे थे। तो ये एक पिकनिक स्पॉट भी है, यहाँ पे बच्चे भी आते हैं। और इसको खुलने की टाइमिंग है, गर्मियों में ये 5 से शाम रात को 8 बजे तक खुला रहता है और सर्दियों में ये 6 से 8 बजे तक खुला रहता है। ठीक है। और अभी हम जा रहे थे, मेरा भाई मेरे साथ गया था, तो हमने बहुत सारा मज़ा किया वहाँ पे और हमने बहुत एक्सप्लोर किया है इसको। आज बहुत मज़ा आया वहाँ पे घूम के। और एक बात मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स, बहुत सारे बटरफ्लाइज और बहुत सारे प्लांट्स, मेडिसिनल प्लांट्स भी हैं। तो ये एक तरह से फुल पैकेज है। अगर आप जाते हो यहाँ पे तो आपको हर चीज़ यहाँ पे एक्सप्लोर करने को मिलेगी। और सबसे मेन चीज़ यहाँ पे है जो हिस्टोरिकल चीज़ें हैं, अभी हम आगे देखेंगे। मैं आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ कि यहाँ पे एक शीश गुंबद है, एक बड़ा गुंबद है और एक मोहम्मद शाह का मकबरा है और सिकंदर लोदी का मकबरा है। ठीक है। और ये जो आपको अभी सामने दिख रहा है, यहाँ पे हम पहुँच गए हैं, तो ये है बड़ा गुंबद। ठीक है। ये बैक साइड से इसकी फ़ोटो हमने ली है। तो आगे इसके बगल में मस्जिद है और इसके साइड में मदरसा है। ठीक है। तो ये हम आगे देखेंगे, लेकिन अभी आप देख सकते हो यहाँ पे कितने सुंदर फ्लावर्स भी हैं। और एक और बात कि ये जो पार्क है, इस पूरे पार्क के जितने भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं उनको इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे मेंटेन करता है। ठीक है। उनको मतलब देखता है, इनकी देख रेख करता है। और जो ये पार्क की ग्रीनरी है, फूल पत्ते पौधे, ये जो भी इसमें ग्रीनरी सफाई दिख रही है, ये यहाँ की एक गवर्निंग बॉडी है जिसका नाम है NDMC। तो वो इसको मैनेज करती है। और ये जो यहाँ पे आप सीनियर सिटीज़न देख रहे हैं, ये सभी यहाँ पे बैठे थे। और ये जो ग्राउंड है, ये योगा ग्राउंड भी बोलते हैं इसको। यहाँ पे बहुत सारे लोग आके आसपास जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स रहते हैं इस गार्डन के, तो वहाँ के लोग यहाँ पे वॉक करने आते हैं, जॉगिंग करने आते हैं। फिर ये एक नेशनल पार्क भी है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। लेकिन अभी हम सिर्फ इतना ही जानेंगे कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। इस वाली वीडियो में हम ये जो आप सामने बड़ा गुंबद देख रहे हो, एक ये, और इसके साथ में सिकंदर का मकबरा और शीश गुंबद, ये 3 चीज़ें हम यहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे। तो ये देखने में बहुत सुंदर लग रहा था। और यहाँ पे इसके राइट साइड में बहुत सारे कबूतर बैठे हुए थे और इन कबूतरों को देख के इनको उड़ाने का मन कर रहा था, पर ये खा रहे थे। यहाँ पे किसी ने दाना डाला हुआ था, तो ये वैसे भी अब जैसे हम वहाँ पे पहुँचे तो ये आवाज़ सुन के ही उड़ गए थे। तो ये फिर वापस आ जाते हैं क्योंकि ये यहीं पे रहते हैं। तो अब हम गुंबद की साइड को जा रहे हैं और थोड़ा सा इसके बारे में और भी हम जानेंगे कि ये 15th सेंचुरी में बनाया गया है। ये पार्क जितना भी है 15वीं शताब्दी में बनाया गया। और सैयद और जो हमारे पास लोधी डायनेस्टी थी, इन 2 डायनेस्टीज दोनों में ही इसका काम चला हुआ था। ठीक है। और यहाँ पे बहुत एक लेक भी है, उसका हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि वो कैसी है, क्या है वहाँ पे। और अब हम पहुँच रहे हैं बड़ा गुंबद, बड़ा मदरसा, और ये सामने आपको दिख रहा है मस्जिद। हाँ, तो ये सामने, हाँ ये आप देख रहे हो अभी यहाँ पे, ये जो आप इस पे लिखा होता है, ये आप पॉज करके भी पढ़ सकते हो कि ये क्या क्या है, बट मैं आपको सिंपली बता देती हूँ कि ये जो सामने आपको दिख रही है ये मस्जिद है। और इसकी जो वॉल्स हैं इन पे इस्लामिक लैंग्वेज में जो कुरान होती है उनकी आयतें लिखी होती हैं। जैसे कि हो सकता है, सपोज, अब मुझे भी एग्जैक्ट पता नहीं है कि आयतें, बट मेरे माइंड में ये है कि हो सकता है जैसे हमारी श्रीमद् भगवत गीता है उसमें श्लोक होते हैं, तो उसमें कुरान में आयतें होती होंगी, तो वो इस पर खुदवाई होती थी और यहाँ पे पढ़ी जाती थी वो। ठीक है। ये मस्जिद है और इसकी नक्काशी भी बहुत सुंदर थी और इतने सुंदर सुंदर बना रखा था इसको। देखो कितना सुंदर लग रहा है, ये एकदम खुला खुला। और ये जो इसके सामने दिख रहा था, ये आपको शीश महल दिखेगा।
ये देखिए ये आयतें आपको दिख रही हैं। ये सभी जितने भी यहाँ पे ये एक रोशनदान भी नहीं, एक आप एंट्री बोल सकते हो इनको, तो जितने भी एंट्रीज थी इधर जाने के लिए तो इन सब में ये आयतें खुदवाई गई थी। ठीक है, और ये मेन अट्रैक्शन ही होती हैं यहाँ पे आने की। ये जो आप चीज़ें देख रहे हो और ये जो आप सामने देख रहे हो ये बहुत बड़ा एक गुंबद है और ये खाली है अंदर से। और ये सामने नीचे दिख रहा है ये कब्रें हैं और ये सामने एक मंजिल की कुछ चीज़ दिख रही है, ये मदरसा है। यहाँ पे इस्लामिक तालीम दी जाती थी बच्चों को। और ये जो गुंबद है, बहुत बड़ा गुंबद यहाँ पे, तो ये बोला जाता है कि जैसे जामा मस्जिद है, फ्राइडे मस्जिद जो मॉस्क्यू होते हैं, तो उनके लिए मतलब जो राजा होते थे या यहाँ ये शासक होते थे, तो उनके जो वहाँ पे मित्र आते थे या फिर उनके गेस्ट आते थे, एक तरह का गेस्ट हाउस बोला जाता था उनका ये वाले गुंबद को। ठीक है, तो अभी हम शीश महल की तरफ, सॉरी शीश गुंबद की तरफ जा रहे हैं, जिसको जैसे शीश बोलते हैं हम, तो इसका मीनिंग क्या होता है कि कांच का गुंबद, बट कांच का नहीं है, इसमें टाइल्स ऐसी यूज़ की गई थी इसको बनाने में कि ऐसा लगता था कि ये कांच यूज़ हुआ है, बट वो बहुत शाइन करती थी, इस वजह से ये ऐसा लगता था कि ये कांच की ही हैं। और ये देखने में बहुत सुंदर थी। और इनमें यहाँ पे ज़्यादा क्राउड नहीं था, हम सैटरडे को गए थे तो सैटरडे को इतना क्राउड नहीं होता है। और वैसे दिन में कोई भी दिन आप जा सकते हो, वैसे क्राउड नहीं होता है, 7 डेज़ ये ओपन होता है, इसकी कोई एंट्री फ़ीस भी नहीं है, आप जब मर्ज़ी जा सकते हो क्योंकि ये पब्लिक पार्क है। बट थोड़ा अपना सेफ्टी का ध्यान रखना पड़ता है ऐसी जगहों पे जाके, क्योंकि जहाँ पे कोई एंट्री फ़ीस नहीं होती वहाँ पे लीगल इलीगल हर चीज़ फिर अलाउड होती है, लोग कुछ भी कर सकते हैं। और ये आप देख रहे हो शीश गुंबद, इसके बारे में बताया गया है कि ये कैसा है और किसने कैसे बनवाया था इसको। तो ये इसके अंदर जो है ना कब्रें भी हैं, लेकिन इनका कुछ यहाँ पे मेंशन नहीं था कि ये कब्रें किसकी हैं। तो हो सकता है कि ये सिकंदर लोदी के शासनकाल में बना था, तो ये उनके किसी करीबी की ही कब्रें होंगी, तभी इनको, अब हम नेक्स्ट जो देखेंगे तो सिकंदर लोदी का मकबरा है, तो शायद इसी वजह से ये जो कब्रें हैं ये भी उनके पास ही बनाई गई थी। ठीक है, और ये देखने में बहुत सुंदर थे। ये सारे जितने भी गुंबद हैं ये एक मतलब उस समय क्या होता था कि 8 जो ऑक्टागनल शेप होती थी उसमें वो बनाते थे गुंबद। तो जो गुंबद वो बनाते थे तो उनके ऊपर फिर वो एक छतरी सी लगाते थे, तो जो नीचे ऑक्टागनल होता था और ऊपर से वो छतरी बन जाती थी, तो फिर वो गुंबद की शेप में आ जाता था। और ये आप देख रहे हो यहाँ पे कितनी सारी कब्रें हैं। और ये मेरा भाई सामने से फ़ोटो ले रहा था, ये आप देख रहे हो ये बड़ा गुंबद है और इसके साइड में मदरसा था इस्लामिक लैंग्वेज का तालीम देने के लिए, बच्चों को इस्लामिक तालीम के लिए। और यहाँ से हम जा रहे थे तो यहाँ पे देखना आप बहुत एंजॉय करोगे ये वाला सीन, क्योंकि यहाँ पे कुछ अतरंगी हो रहा था। ये देखिए ये है हमारी सिल्लो बिल्लो, देखो कैसे, वाह 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 वाह, मतलब इनके हैं मज़े। ओरिजिनल में ये अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, सभी लोग इनको देख रहे थे। और इन्हीं की बात नहीं है, बहुत सारे ऐसी चीज़ें थी जो एकदम, अगर आप पूरा दिन भी इस पार्क में घूमने के लिए लगाते हो तो मुझे नहीं लगता कि आपको फिर भी सेटिस्फेक्शन होगी कि आप घूम चुके हो। आप घूमते ही रहो घूमते ही रहो। यहाँ पे फिर जैसे हम यहाँ से बैक साइड से नीचे उतरे तो सामने फैमिलीज़ थी और ये फॉरेनर थे कुछ बैठे हुए उस साइड को, मैं अभी दिखाती हूँ आपको, देखना यहाँ पे फॉरेनर्स थे, तो मैं उनको शूट कर रही थी, बट शूट नहीं कर रही थी एग्जैक्टली, मैं तो व्यू ले रही थी, बट उनको लग रहा था कि मैं उनको शूट कर रही हूँ, तो इसलिए मैंने फिर कैमरा साइड में कर दिया था। और बाकी यहाँ पे ये फैमिलीज़ के लिए बेस्ट प्लेस है, अगर आप आते हो अपनी फैमिली के साथ, सुबह भी आ सकते हो, शाम को, दोपहर को, जब मर्ज़ी आप आ सकते हो। 8 बजे तक खुला होता है और यहाँ पे आप, ये 90 एकर्स में फैला हुआ है, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि ये कितना बड़ा होगा। आप एकदम से इसको घूम नहीं सकते हो। और पानी भी यहाँ पे पीने को मिल जाता है, खाने के लिए आप अपना सामान बाहर से लेके आ सकते हो आराम से। और मेन जो है यहाँ पे नेशनल पार्क, ये ग्लास हाउस हो गया, ये सारी चीज़ें
ग्लास हाउस, फिर जो हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं वो ज़्यादा यहाँ पे आते हैं। और जो हमारी लेक है वो स्पाइरल शेप में है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे सामने पेड़ छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं, और पीछे भी आपने देखा कि कुछ लोग सफाई कर रहे थे, वो NDMC वाले थे और वो इसको हमेशा साफ़ रखते हैं और ये बहुत सुंदर लगता है। नेक्स्ट अब हम पहुँचे हैं सिकंदर लोदी के मकबरे पे, और ये बहुत सुंदर लग रहा था क्योंकि अभी सनसेट का टाइम हो रहा था। तो ये सनसेट जब हो रहा था तो पेड़ों के बीच से सूरज की लाइट पड़ रही थी, तो ये और ज़्यादा सुंदर लग रहा था। अब अभी हम जैसे ही अंदर एंटर होते हैं तो ये सामने आपको दिखेगा सिकंदर लोदी का मकबरा। ठीक है, तो अब चलते हैं हम अंदर और देखते हैं कि कैसा है ये मकबरा। यहाँ पे सिकंदर लोदी की कब्र है। ठीक है, मकबरे वही होते हैं जहाँ पे कब्रें होती हैं किसी की भी। और ये जो आपको वॉल दिखाई दे रही है, ये वॉल है आपकी इस मकबरे की, और इसको इस पर्पज़ से ही बनाया था ताकि यहाँ पे बैठ के फिर नमाज भी अदा की जा सके। ठीक है, अभी आप अंदर देख सकते हो। कुछ यहाँ पे ऐसे भी मकबरे हैं जिनमें हमारे पास मतलब अगर वहाँ पे दे रखा है कि ये इसकी कब्र है, इसकी कब्र है, बट कहीं पे कुछ मेंशन नहीं है, तो हो सकता है कि वो जो वहाँ के मेन राजा थे उनके कोई रिश्तेदार थे या कोई हाई अथॉरिटी थे उनके शासनकाल के, लेकिन उनका नाम वहाँ पे इंस्क्रिप्ट नहीं किया गया है। और ये मैक्सिमम जो बड़ा गुंबद हमने देखा पीछे वो लोदी डायनेस्टी के टाइम का ही है। और ये नो स्मोकिंग जोन भी है, तो जो स्मोकिंग वाले हैं वो थोड़ा ध्यान रखें क्योंकि यहाँ पे फ़ाइन भी पड़ जाता है। अब हम थोड़ा इसके हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं कि ये जो सिकंदर लोदी का मकबरा है ये इब्राहिम लोदी ने बनवाया था, जो सिकंदर लोदी का बेटा था। ठीक है, और ये इसी में एक गुंबद है जो सैयद वंश का है। ठीक है, तो उनके मकबरे से प्रेरित होकर ही इसको बनाया गया था, और इसका जो आर्किटेक्चर है वो इंडो इस्लामिक है। ठीक है, और इसको भी सेम उसी तरह से बनाया गया था। 8 पिलर थे और ऊपर से एक छतरी जैसी थी, तो उस तरह से बनाया गया है इसको। और जो ये टॉम की बाहर हमने बात की अभी की जो दीवारें हैं, इसको उसी तरह से बनाया गया था ताकि यहाँ पे मस्जिद के लिए भी इसका प्रयोग किया जा सके। और जो सिकंदर लोदी था वो दूसरा शासक था लोदी सल्तनत का, सॉरी। और लोदी वंश की स्थापना तो आपको पता ही है कि बहलोल लोदी ने की थी। ठीक है, और थोड़ा सा मैंने इसके बारे में आपको एक हिंट देना था। जैसे जिन्होंने मेरी पिछली फर्स्ट वीडियो देखी थी तो उसमें हमने कुतुब मीनार एक्सप्लोर किया था। तो कुतुब मीनार जैसे जिनको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है वो लोग इसको समझ सकते हैं कि जो फर्स्ट हमारे पास जब दिल्ली सल्तनत के शासक आए थे तो उस समय जो पहला राजा था वो गुलाम वंश का था। ठीक है, तो वो जो गुलाम वंश का राजा था वो हमने गुलाम और तुगलक वाला जो था, उसके बाद तुगलक आया था, तो वो हमने कुतुब मीनार में एक्सप्लोर किया था। और अभी हमने ये 2 एक्सप्लोर किए हैं, तो ये आप देख सकते हो ये सैयद और लोदी वंश के थे। ठीक है, तो ये थोड़ा एक पैटर्न में हमारी हिस्ट्री चल रही है। और ये जो इन्होंने अभी इंस्ट्रक्शंस हमने पीछे पढ़ी, तो ये आप देख सकते हो कि ये कुछ बताने की बात नहीं होती है कि जहाँ आप जा रहे हो वहाँ उस जगह को साफ़ रखो या फिर डस्टबिन का यूज़ करो, वहाँ पे गंदा मत करो, गंद मत फैलाओ। तो आई होप आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। और मैक्सिमम लोग ये सब नहीं करते हैं, लेकिन जो करते हैं या बाई चांस उनसे हो जाता है तो वो भी कोशिश करें कि वो ऐसा ना करें। ठीक है, तो अब हमारी वीडियो ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो अभी आप थोड़ा एंजॉय करो इस व्यू को। और ये आप दीवार देख सकते हो, और ये मेरा भाई है, ये आपको बोल रहा है हेलो।